अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे जरा करंट मार्केट अपडेट शेयर करता हूं। बिटकॉइन के लोकल टॉप के बारे में आपको गाइड करता हूं। ओल्ड कॉइन की वोलेटिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और मार्केट में ये थ्रू आउट द वीक आप किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों देखो, हम टेक्निकली मार्केट को समझने से पहले जरा साइकोलॉजिकली मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, साइकोलॉजिकली प्लस टेक्निकली जो वीकली क्लोजिंग हमारी हुई थी वो विद बाय प्रेशर हुई थी। मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी बाय प्रेशर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुई और वीकली ओपनिंग भी विद लीडिंग बाय प्रेशर हमारे पास हुई, जिसके रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेड सेटअप हमने अपने प्रीमियम ग्रुप फेसबुक पे आप लोगों से शेयर किए थे, जो रिलीफ को हम एम कर रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्टली हिट हुई। जो बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप जो एक्चुअली में हम रिलीफ एम कर रहे थे ना, वो बिटकॉइन रिलीफ थी। $59,000 से लेके $67,000 तक, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 59,600 से ट्रेड भी ओपन की, ऑल द वे अप $67,000 जो मैं आपको टारगेट्स गाइड कर रहा था, वो भी बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने हिट किया। तो इट मींस कि जो रिलीफ एक्सपेक्टेड थी ना, वो रिलीफ मार्केट ने हिट कर दी है। अब यहां पर हमने जो टेक्निकली चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि अब ये रिलीफ के जब टारगेट हिट हुए हैं, तो अब मार्केट यहां पर क्या करेगी? आइदर ये अपनी रिलीफ को बुलिश कंटिन्यूटी में फ्लिप करेगी या यहां से दोबारा वोलेटाइल होगी नेगेटिव साइड पे। ये मेन कंक्लूजन है जो हमने अभी समझना है। देखो मेरे भाइयों, वीकली जो इंपैक्ट है ना हमारे पास, ये थ्रू आउट द वीक वो पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशंस हमारे पास यही है। ये एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूं एज पर फ्लो ऑफ मनी, टेक्निकली या साइकोलॉजिकली चीज समझा रहा हूं। एक्सपेक्टेशंस थ्रू आउट द वीक हमारे पास यही है कि मार्केट पॉजिटिव वोलेटिलिटी में फ्लो करेगी। पॉजिटिव वोलेटिलिटी में मतलब ये कि मार्केट जो अपनी विक्स की फॉर्मेशन करेगी ना, वो अपवर्ड साइड पे करेगी। अपवर्ड लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एकदम से पंप करेगी, एकदम से नीचे आएगी, मेजर लेवल को टेस्ट करेगी, फिर एकदम से फड़फड़ाती रहेगी आपकी मार्केट। अब ये जो फड़फड़ाना ना, इस फड़फड़ाने में हम जरा टेक्निकली अब समझते हैं कि मार्केट की हायर स्पेस एक्चुअली में कहां तक अवेलेबल है, कहां तक मार्केट जा सकती है और मार्केट के लोअर केस सिनेरियोस क्या है। देखो, अगर हम बिटकॉइन को एनालाइज करें ना, तो बिटकॉइन की जो पहली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी वो इसकी थी 67,100, जो मैंने आपसे आज सुबह फेसबुक पे भी शेयर किया, अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी डिटेल्ड अपडेट शेयर की। टारगेट जैसे ही हमारी ट्रेड का हिट हुआ, मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किया था $67,000 से अपनी ट्रेड को 50% स्केल डाउन करना। ये पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जो कि वोलेटाइल लेवल था। जो नेक्स्ट लेवल है ना बिटकॉइन का, वो है 68,500। ये दो सिर्फ बिटकॉइन के लेवल्स हैं जो हमें रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे और जिन्होंने सिर्फ प्राइस को कंप्रेस करना है। $68,000 68,500 अबव हमारे पास कोई मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है और प्राइस के पास अपवर्ड ऑल द वे अप 74 टू $75,000 तक फ्री स्पेस है। अगर 68,500 मार्केट सक्सेसफुली कॉन्कर करती है, तो आप अपनी पोजीशंस को ऑल द वे अप 74 या मे बी पॉसिबली मई के स्टार्टिंग में आप एक न्यू ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकते हो। अब देखो, इसकी कंडीशन जो मैं ये आपको 70 अबव का जो एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये प्ले में ही तब आएगा जब 68,500 से ऊपर मार्केट जाएगी। अनलेस अंटिल मार्केट 68,500 बिलो है, मत एक्सपेक्ट करोगे मार्केट ने कोई न्यू हाई फॉर्म करना है। मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप रूमर्स को देखो तो बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो इशू है वो है ऑल्ट्स में। ऑल्ट्स में इशू ये है कि देखो, बिटकॉइन थोड़ा सा भी वोलेटाइल होता है ना, तो ऑल्ट्स कॉइन स्टेबल नहीं रहते, ऑल्ट्स कॉइन ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस रीजन की वजह से मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ज्यादा थोड़ा बहुत वो कॉशियस हो के मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि ये जितने भी मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स हैं या जो बुलिश कंटिन्यूटी की फॉर्मेशन है, वो जब तक बिटकॉइन आपका 68,500 अबव नहीं जाता, तब तक कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। मार्केट में जो बाय रेंजेस थी आपकी, वो ऑल द वे डाउन 59 टू 60 की रेंज की बाय रेंज थी जो हमने बाइंग की। अब ये उसके प्रॉफिट सिक्योरिंग का टाइम है। अब मार्केट अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इस पे है, तो अब बाइंग मत कर लेना। अब अगर बाइंग करनी हुई तो आपके पास दो बाय एरियाज बनते हैं, यहां तो 68,500 के रीटेस्ट पे, यहां तो 64,400 के रीटेस्ट पे। ये दो सिनेरियोज अपने माइंड में रखो, फिर चाहे आपने बिटकॉइन या ऑल्ट्स कॉइन की एक्युमुलेशन करनी है, इसी के कंपैरेटिवली करिएगा। मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज और ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, अगर आपके पास एथेरियम होल्डिंग पड़ी हुई है, चाहे वो स्पॉट में है चाहे वो फ्यूचर सेटअप में, उसकी प्रॉफिट सिक्योरिंग मत करो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो, उसको चलाओ। अगर न्यू बाइंग्स करने का प्लान कर रहे हो, देखो एक इश्यू सबसे बड़ा ये है कि मार्केट
एक एंट्री देती है, फिर ये मूव बुलिश कंटिन्यूटी वो मतलब इस तरीके से रैली ले जाती है कि दोबारा स्टेप इन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। फिर वो टेक्निकल्स के लिए इतनी लो रेंजेस बन जाती हैं कि मार्केट वहां तक फिर आती ही नहीं है। तो इस रीजन की वजह से मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको ये 5-10% के प्रॉफिट्स के लिए सेल ऑफ ना करिएगा, उसकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करिएगा, क्योंकि एक दफा आपने सेल ऑफ कर लिया तो आपको मार्केट में फिर दोबारा से एंट्री बहुत टाइम के बाद मिलेगी, मे भी हो सकता है मिले ही ना आपको और मार्केट पहले ही अपने ये सारे ब्रेकआउट्स कर जाए। तो इस रीजन की वजह से स्पेसिफिकली इथेरियम होल्डिंग अगर आपके पास पड़ी हुई है ना तो ये सेल मत करिएगा। उसकी रीजन ये है कि देखो इथेरियम का रिकवरी रेट भी अच्छा है, इथेरियम का पीएनएल रेशो भी अच्छी है एज कंपेयर टू ऑल्ट्स। इथेरियम जब करेक्शन भी लेता है तो एक सेंसिबल करेक्शन लेता है, ऑल्ट्स कॉइन की तरह मरता नहीं है। तो इसलिए मैं इथेरियम आप लोगों को होल्ड करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी ऑल्ट्स कॉइन की अगर आपने बाइंग करनी हुई तो यहां तब बाइंग करिएगा जब बिटकॉइन 64,400 को सक्सेसफुली रीटेस्ट करेगा, या आपकी मार्केट बिटकॉइन ऑल द वे अप 68,400 का ब्रेकआउट करे या ब्रेकआउट रीटेस्ट करे, अपवर्ड कंटिन्यूटी के जब साइंस हमें मिलेंगे तब बाइंग करिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग यहां पे कोई भी अपना प्लान बनाओ। इसी रीजन की वजह से मैंने अपनी जो बिटकॉइन की ट्रेड है इसको मैंने सिर्फ 50% स्केल डाउन किया, 50% को मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। मेरी डॉट की ट्रेड ओपन है, मैं उसको भी होल्ड कर रहा हूं। मेरी मैटिक की ट्रेड लॉस में है, मैं उसको भी होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार अब मेरी 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में है, मैं ब्रेक इवन मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो ब्रेक इवन भी कर गया हूं, ऊपर से भी प्रॉफिट बना लिया। तो अब मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि मेरी डॉट की या अगर मेरे प्रॉफिट को मिस आउट होते हैं तो मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये एम्फोसाइज कर रहा हूं कि यार मैं इनकी प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करूं और मैं मार्केट से एग्जिट ना हूं। एग्जिट हो गया एक दफा, आप देखो मेरी बिटकॉइन की पोजीशन 59,600 से है, 500 से है, डॉट की हमारी 6.6 से है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे ट्रेड्स हमें मिल गई हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं ये सिर्फ 4-5% प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए मैं इनको एग्जिट कर जाऊं मार्केट में और फिर मैं भी जो मार्केट का मेजर मूव आना है वो मेरा मिस हो जाए। तो इस रीजन की वजह से मेरे भाइयों मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा, मार्केट से एग्जिट मत करिएगा, अपनी पोजीशंस को सेंसिबली होल्ड करें, प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करें। अगर आप यहीं पे सेंसिबली प्ले करोगे ना तो यही आपकी पोजीशंस आपको पूरे साइकिल के प्रॉफिट्स दे जाएंगे, आपको न्यू स्टेप इन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी को फेस करो, मार्केट को प्रॉपरली समझो, टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली करो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करो, लिवरेज कम यूज किया करो, गैम्बलिंग मेंटेलिटी से निकल के एक ट्रेडिंग लाइफस्टाइल के अंदर आओ, तभी आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। वरना आप जो मर्जी करते रहो, आपके प्रॉफिट्स एक दफा बनेंगे, 2 दफा बनेंगे, तीसरी चौथी ट्रेड में कहीं ना कहीं भी आपने स्टॉक हो जाना है। तो ये मेरी ब्रादराना आप लोगों को एडवाइस है कि चीजों को सेंसिबली लेकर चला करो। मार्केट कंडीशंस के ऊपर ही मूव करती है। प्लान ए वर्क नहीं करता, आप प्लान बी की तरफ मूव करते हो, प्लान बी वर्क ना करे आप एक और प्लान जनरेट करते हो, लेकिन थ्रू कंप्लीट प्लानिंग। ब्लाइंडली प्लानिंग करना कि यार अब मार्केट यहां तक चली गई है तो अब मुझे लग रहा है ये इधर से गिरेगी गिरेगी तो मैं शॉर्ट ले लेता हूं, नहीं। इन चीजों को अवॉइड करो। इनको अवॉइड करोगे अपने राइट टाइम का वेट करोगे, एक क्वालिटी सेटअप अपना जनरेट किया करो, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो कुछ कर रहा है वो सेट प्लान करो और फिर उस प्लान के ऊपर स्ट्रिक्टली डट जाया करो। और फिर जहां पे कोई रिवर्सल के इंडिकेशंस हो या एकदम से मार्केट का सेंटिमेंटल चेंजेस हो तो फिर बेशक अपने ट्रेड्स को प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस ट्रेल करके या अपने ट्रेड्स को टाइमली क्लोज कर दिया करो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फेसबुक में शेयर करता दूंगा। वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में टैग करिएगा और हो सके तो इसको किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।